हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम संविधान का जो है प्रश्न 5,000 प्रश्नों की लड़िया जो है पूरा करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जिसमें 2 से 3 कंटेंट मैं लेके आता हूँ दोस्तों रोजाना। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। दोस्तों, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलकर। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है दोस्तों। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो के.एस. हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम आपंगर। ठीक, नाम याद रखिएगा दोस्तों। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव। ठीक है दोस्तों, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों, अब कैंग जो कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, यह है दूसरा कंटेंट। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या कहलाता है? तो जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 324। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग के चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचक आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है? तो निर्वाचन आयोग। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए? तो 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1989 ईस्वी में। 1979 1989 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष।
चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? तो चुनाव के 48 घंटे पहले निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत पदच्युत करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो संविधान। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो मतदान 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्षों के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग से। ठीक है। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किस से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग। और इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। अब दोस्तों हम भारत का उच्चतम न्यायालय सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी देखेंगे। इसमें उच्चतम न्यायालय के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? आपसे पूछ लिया जाए संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। संविधान के लिए भाग में संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है। भाग 4 किस दोस्तों भाग 5 है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। संविधान के मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? तो 7। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 31 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, नहीं कर सकते। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है? तो अनुच्छेद 143 में। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसे है? तो स्वतंत्र है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है? तो संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस पद पर कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग के द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो केशवानंद भारती वाद में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो दोस्तों
यहाँ पे वाई वी चंद्रचूड़ जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं ये, ठीक है। तो आप ऐसे भी चीफ जस्टिस अगर लिख देता है तो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिसको हम कहते हैं कौन हो सकता है, तो जिनमें कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो, वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और आप लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, जिससे हम लोग सब गौरवान्वित हुए। और दोस्तों हमें बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए फिर कल हम मिलेंगे, और जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।